माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा। ठीक है, आपको बच्चा सॉल्यूशन निकालना है इसका। तो आप यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये फॉर्मूला बच्चा आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसा लिखा है आपका ये साइन ए कॉस बी, है ना। आप मान लीजिए बच्चे लिखा है 2 साइन ए कॉस बी, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं √3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, कितना होगा साइन ए प्लस बी, इट मीन साइन 5 थीटा एंड साइन माइनस कुछ करोगे तो कितना आएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, देखिए जरा, और इसमें आप लिख सकते हैं ये बचा हो गया √3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। आपको बचा साइन थीटा यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी चलेगा, तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गया √3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 5 थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, इट इज इक्वल टू बचा √3 कॉस थीटा, ये इधर आके बचा प्लस होगा तो ये माइनस में आपका सिंगल बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू बचा 2 साइन 5 थीटा। ठीक है, अब 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, देखिए जरा यहीं पे बचा डिवाइड कर रहे हैं, ये बाई 2 और ये बचा 1/2। ठीक है, आपको बचा एलएचएस में देखो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, एलएचएस में बचा आपका क्या है फॉर्मूला, देखो आपको दिखाई दे रहा है। यदि आप √3 बाई 2 को बचा कितना लिख सकते हैं 5/6, पास में 1/2 बचा साइन 5/6 होता है, 1/2 कितना होता है साइन 5/6। तो ये आपका कितना लिखा है cos π/6 cos थीटा माइनस साइन 5/6 साइन थीटा इज इक्वल टू बचा साइन 5 थीटा। या आप से लिख दे बचा cos, कितना हो गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, इट इज इक्वल टू बचा थीटा प्लस 5/6 इज इक्वल टू बचा साइन 5 थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बच्चे साइन का फॉर्मूला बना लेते हैं, वो भी बच्चे बन जाए। अब आपको कंपेयर करना है इधर कॉस है बच्चे इधर साइन है, तो इधर वाले को भी आप क्या करेंगे कॉस में बच्चे कन्वर्ट कर लोगे, तो थीटा प्लस 5/6 और साइन को हमें कन्वर्ट करना है कॉस में, तो इसमें क्या लिख दू cos π/2 माइनस 5 थीटा। ठीक है, ये बच्चा साइन 5 थीटा ही लिखा है आपका। कंपैरिजन करेंगे आपको मिल गया cos अल्फा इज इक्वल टू बच्चा cos बीटा, है ना, ऐसा फॉर्म देखो मिल गया आपका cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। थीटा कितना होता है आपका 2n प्लस माइनस बचा अल्फा, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 5/6 इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 5/2 माइनस 5 थीटा। तो बच्चे दो आंसर्स आपको मिलेंगे, एक बार जब आप प्लस लेंगे, एक बार बच्चे जब आप माइनस लो। सपोज आपने प्लस लिया तो थीटा प्लस 5/6 इज इक्वल टू 2n प्लस 5/2 प्लस, प्लस नहीं है आपका क्योंकि बाहर प्लस है तो यहाँ पे नेगेटिव बचाएगा 5 थीटा, उधर जाएंगे तो बचा 6 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 5/2 माइनस 5/6, है ना। अभी क्या करेंगे इन दोनों को बच्चे सॉल्व कर लेना और 6 से आप डिवाइड कर लेना, एक माइनस में आंसर आएगा, माइनस में कौन होगा थीटा प्लस 5/6 इज इक्वल टू 2n, यहाँ पे बचा माइनस लोगे आप तो माइनस 5/2 और ये हो जाएगा बचा प्लस 5 थीटा। ठीक है, तो उधर जाके नेगेटिव बचा हो जाएगा, ये इधर आके नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आएगा -4 थीटा इज इक्वल टू बचा 2n माइनस 5/2 माइनस 5/6। तो यहाँ से भी सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपके पास दो टाइप का बचा सॉल्यूशंस बन जाए, है ना। तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला, मैच पीछे कर लोगे अपना अपना। अब डाउट था आपको सेकंड में, देखो फर्स्ट जिनका बच्चा नहीं हुआ है कॉपी कर लो। देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच sin cos x plus 5 sin x is equal to 2k plus। ओके, देखो इसके लिए बच्चे मैंने आपको जब मैं आपको सिखा रही थी a sin x plus b cos x वाली, है ना, सॉरी a cos x plus b sin x वाली, देखो मैंने आपको कुछ लिखवाया था वहां पे। देखिए जरा कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ये
हाँ यहाँ पे देखो शुरुआत हमने की थी, दिख रहा है आपको बच्चे मैंने लिखवाया था जो सी होता है ना, जो इधर वाला बच्चे वैल्यू है, वो लाई करता है इन बिटवीन -1 एंड 1। देखो आपको सी पे मैंने एक कंडीशन लिखवाई, ध्यान दीजिए जरा, ये कंडीशन बच्चे मैंने लिखवाई, ये दिख रहा है आपको? तो ध्यान दो एक बार, इसी को देखो, ये लिख सकते हैं। आपको पता है सी लाइज बिटवीन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और नेगेटिव बचा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी आपको बचा सॉल्यूशन मिलता है। अदरवाइज हमने लिखा है, देखो ये वाला हमारे पास इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको पता है सी कौन है? सी बचा है ए, देखो सी ऊपर लिखा है हमने, ए cos x प्लस बी sin x, वो लिखा हुआ है, देखो सी किसके इक्वल है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये a cos x प्लस बी sin x इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आप लिख सकते हैं इस वाले थिंग को कि a cos x प्लस बी sin x किसके बीच में बच्चे लाई कर रहा है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, ये बच्चा जो होता है ना आपका, इस टाइप का जो फंक्शन आपको मिलता है, रेड से लिख देती हूँ, जो बच्चा a cos x प्लस बी sin x टाइप, इनका बच्चा जो रेंज होता है ना, वो आपका रहता है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ओवर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आप बच्चा बिलोंग करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं। अदरवाइज द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको कोई रेंज बचा इसका निकालने के लिए बोलेगा, जैसे हम फंक्शन में निकालेंगे तो रेंज बचा ये होगा, है ना, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए भी आपके पास यही इंटरवल, इससे बाहर बचा आप जाओगे तो आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, पहले यहां तक देखो, किसी को डाउट है क्या? ये बच्चा लिख लो वहीं पे स्टार बना के। अब देखो क्वेश्चन पूरा बच्चा इसी पे बेस्ड था, ध्यान दीजिएगा जरा, क्वेश्चन मैंने क्या दिया। क्वेश्चन में आपको दिया है 7 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल टू 2k प्लस। चलो देखो जरा, क्वेश्चन में बच्चा दिया गया है आपको 7 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल टू बचा 2k प्लस, है ना। इसमें कह रहा है हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, है ना, उसका बचा कोई एक कम से कम सॉल्यूशन हम लोगों को मिल रहा। तो आपको बताना है बचा इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ, ये दिया था मैंने, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। आपको कुछ पता है कि यदि आपको सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है, तो आपका जो सी बचा होता है, जो ये है फिलहाल के टाइम पे हमारा सी बचा जो है, वो लाई करता है इन बिटवीन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, है ना। कंपैरिजन आपको करना है बच्चा किससे, a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू बच्चा से, यही है आपको, देखो जरा, 1 सेकेंड, हाँ देखिए सर, अब बच्चे कंपेयर करो, देखिए जरा, a कितना 7, b कितना है आपका 5, यूज करो, कितना आएगा आपका, c की जगह बच्चा लिखा है आपका 2k प्लस 1, है ना, 2k प्लस 1 लाइज बिटवीन रूट ओवर 7 स्क्वायर बचा होता है 49 प्लस 25 रूट ओवर नेगेटिव ऑफ 49 प्लस 24, यही बचा दिया हुआ है ना। अब देखिए जरा आपका कितना आएगा, 2k प्लस 1 लाइज इन बिटवीन 49 प्लस 25, वैसे 74 होगा नेगेटिव का यहाँ पे, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव का बचा 70। अब देखिए जरा, आपको मुझे पता है कि कितना 6 9 9 सा 81, है ना, बड़ा हो जाएगा, और 8 8 सा 64, 8 का स्क्वायर बचा 64 होता है, 9 स्क्वायर आपका कितना होता है 18, इन बिटवीन दिस का नंबर है ये, तो ये 8 पॉइंट समथिंग रहा होगा, है ना, अप्रोक्सीमेट 74 क्या है आपका, मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 8 पॉइंट बचा 5 मान लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, तो आपको पता है बच्चा ये लिखा है कुछ 8 पॉइंट समथिंग, ये 5 मान रहे हैं हम लोग, एग्जैक्ट बच्चा नहीं लिख रहे हैं, 2k प्लस 1 और बच्चा 8.5 मान लो अप्रोक्सीमेट, है ना, अप्रोक्स वैल्यू ले रहे हैं। तो आपको मुझे पता है 2k कितना होगा, दोनों साइड -1 करो तो ये 7.5, इधर बचा -1 करें तो -9.5 होगा। k लाने के लिए आपको 2 से बच्चा डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो k लाइज बिटवीन
देखो जरा 7.5 की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉइंट कुछ 8 है ना, 7 पॉइंट समथिंग है। और ये माइनस बचा कितना, 2 4 8, 4.8 समथिंग। तो आप बताओ जरा इस इंटरवल में आपके पास बचा के की कितनी वैल्यूज है, इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो कितने सोल्यूशन बचे इसके पास, के की कितनी वैल्यूज आ रही है, 8 वैल्यूज है ना। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के इज इक्वल टू बचा 8। देखिए क्लियर है क्या बच्चा, बोलेंगे नहीं यस क्लियर है मैम। बच्चा तब भी बताएंगे, यदि लग रहा है किसी को कि नहीं सही है या समझ नहीं आ रहा है तो बच्चे बोलिए। हाँ मैम क्लियर। क्लियर है, तो पहले फोर्थ नंबर बच्चा कर लेते हैं क्योंकि फोर्थ नंबर आपका सिमिलर टाइप का। देखो फोर्थ वाला आप खुद से ट्राई करेंगे सब। फोर्थ में क्या दिया गया था आपको, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n सो दैट दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। बच्चे इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं है, पहले आप क्रिएट करनी पड़ेगी a sin x plus b cos x फॉर्म, a cos x plus b sin x फॉर्म। तो इक्वेशन हमको दिया है sin x into sin x plus cos x। चलिए पहले फोर्थ नंबर देख लेते हैं। देखिए इक्वेशन में आपको दिया है sin x इन ब्रैकेट बचा sin x प्लस cos x इज इक्वल टू i। हम लोगों का बचा टारगेट है कि हम ऐसा कोई फॉर्म बनाएंगे और देन बचा कंपेयर कर लेंगे, है ना। हम लोगों का टारगेट बचा ये फॉर्म बनाना। कॉस से मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, ये बचा हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू बचा है ना। अब यदि मैं बचा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये साइन 2x बन जाए। मान लीजिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना बन गया आपका साइन 2x इज इक्वल टू बचा 2। अब इसे आप cos 2x बचा बना सकते हो। क्या मुझे ऐड करना पड़ेगा या क्या बचा माइनस करना, यदि मैं चाह रही हूँ कि सही से बचे मैं साइन ये cos 2x में कुछ क्रिएट कर दूं, क्योंकि हमें फॉर्म बचा ये चाहिए। बोलो क्या बना, कुछ बचा ऐड करना पड़ेगा या कुछ माइनस करना पड़ेगा। Ma'am, we can make it a quadratic equation. क्वाड्रेटिक बचा बना लेंगे। अच्छा पहले क्वाड्रेटिक आपको बचा वन वेरिएबल में नहीं मिलेगी। देखिए सोचिए यदि आपने सोचा है कि क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, आइदर तो रूट में बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, क्योंकि आपके पास एक साइन एक्स रखा है बचा एक कॉस एक्स है ना। यदि आपके पास दोनों का ही स्क्वायरिंग होता देन हम उसे क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये cos x नहीं हो, अभी cos x है तो बचा रूट वाली टर्म आ जाएगी, फिर स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, फिर बचा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो देखो ऐसे सोचो, आपको फॉर्म बचा ये क्रिएट करनी है ना, ये बचा फॉर्म आपको क्रिएट करनी। आपको पता है यहाँ पे कि साइन 2 ये आपको फॉर्मूला बचा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बचा cos 2x। सबने देखा है देखो ये फॉर्मूला, या मैं लिख दूं 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू बचा 2 साइन स्क्वायर 2x। तो इसे क्या मैं नहीं लिख सकती 1 माइनस cos 2x प्लस साइन x इज इक्वल टू बचा 2। या आप इसे लिख दें कि साइन 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू बचा 2n माइनस। देखो जरा ये लिख सकते हैं क्या, Yes, ma'am. Yes, हम्म। ma'am. आगे बच्चे सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए आप। देखो वैसी फॉर्म आपको दिख गई। 2x आपको लग रहा है कि मैम x की जगह तो 2x लिखा है, बच्चे इफेक्ट उससे नहीं पड़ता है, आप 2x को मान लीजिए कुछ t मान। तो ये लिखा है बच्चा आपका sin t माइनस cos t इज इक्वल टू बच्चा 2n माइनस। और इस इक्वेशन का बच्चा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के लिए आपको पता है जो c है, जो इसका बच्चा c है वो लाई करेगा इन बिटवीन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको पता है बच्चा a -1 है और b कितना है आपका 1 है, तो ये लाई करेगा √2 एंड -√2 के लिए। अब आपको मुझे बताना है बच्चा n का कितना इंटीग्रल वैल्यू है। वैसे ही सॉल्व करो, दोनों साइड पहले +1 करेंगे देन बच्चा 2 से डिवाइड कीजिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लो। मुझे बताइए n की बच्चा कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आपके पास आ रही है, n की आपके पास कितनी इंटीग्रल वैल्यूज,
देखो जरा, इसे आप ये लिख सकते हो बच्चा, यहाँ से आप आसानी से बच्चे सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा देखो ट्राई करो, मैंने +1 कर लिया है, यार दिख रहा है आपको? अब आपको बताए √2 बच्चे पता होता है आप लोगों को 1.414, है ना? तो ये लिखा है माइनस, देखो ये लिखा है -1.414 प्लस में कितना आएगा बच्चा, आप बोलो। मैम क्या? 2.414। ध्यान से देखिए, एक नेगेटिव है बच्चा, एक पॉजिटिव है, इधर आएगा 2.1414, इधर कितना आएगा, इधर बोलो। अरे 1 में से बच्चा माइनस करना है आपको, -1.414। मैम 0.414। वेरी गुड, नेगेटिव, नेगेटिव में से आएगा ना, नेगेटिव वाला नंबर बड़ा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से बच्चा डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, है ना, -2 पॉइंट समथिंग, 0.2 पॉइंट समथिंग बचा होगा। हम समथिंग लिख ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग होगा हमारा। यहाँ पे बच्चे ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा 1.2 समथिंग। तो इनके बीच में बच्चा कितना इंटीग्रल वैल्यूज है आपके पास, बोलो। लिखना चाहिए तो बच्चा लिख लो, 207 आएगा। एक तो 0 है, एक बचा 1, तो 2 इंटीग्रल वैल्यूज मिले, 0 एंड 1। वैल्यूज बचा 2 ही है आपके पास, 0 एंड 1। देखो क्लियर है क्या? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग मुझे बच्चे करके बताएंगे। देखो ट्राई कीजिए बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन, ये तो दोनों हमने कर लिए हैं, आप लोग मुझे ट्राई करके बताओ। आपको बच्चे कह रहा है, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k। सेम टाइप का बच्चे क्वेश्चन है, फॉर विच there exists at least one solution, at least one solution of इक्वेशन में प्रोवाइड किया आपको 3 sin x minus 4 cos x is equal to, ये मुझे करके बच्चे बताएंगे, और फिर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, वो घर पर ट्राई करेंगे। ये बताइए जल्दी से, फाइंड करो। √a² प्लस b² बचा मैम कितना होगा? 10 इंटीग्रल वैल्यूज। 10 इंटीग्रल वैल्यूज, ओके। बाकी बच्चे आपको बताइए, अच्छा √a² प्लस b² कितना आ रहा है? प्रतीक वेरी गुड, कितना आ रहा है प्रतीक? बच्चे आपने काफी दिन बाद क्लास अटेंड की है, ये होगा 9 + 60, कितना आएगा बच्चा? 5। तो आपको पता है k लाइज बिटवीन बच्चा 5 एंड -5। ध्यान दीजिए बच्चा, जब बाउंड्री पॉइंट आपका दोनों इंक्लूड होते हैं तो आपका जो आंसर होता है बच्चा, वो होता है आपका दिस माइनस दिस प्लस 1, है ना? तो यहाँ पे जो आंसर होगा बच्चा 5 + 5 मतलब माइनस माइनस बच्चा प्लस, 10 वैल्यूज प्लस 1, 10 + 1 बच्चा आंसर होगा ना। आप खुद से देखो, कैलकुलेट करके देखो जाए, -5 -4 -3 -2 -1,
सेम वैल्यूज पॉजिटिव में और 0 11 वैल्यूज आ रही, तो दोनों बाउंड्री पॉइंट बच्चा इंक्लूड होता है तो +1 कर लेते, तो आंसर हो जाएगा बच्चा 11। अब होमवर्क में बच्चा आपको करके लाना है, प्रूव दैट वाला ले लीजिए ताकि आपको आंसर बच्चा दिखाई दे। प्रूव दैट k cos x प्लस माइनस 3 sin x is equal to k plus 1 is solvable if k belongs to इंटरवल बच्चे दे रहा है -∞ to 4 क्लोज, है ना। ये होमवर्क में बच्चा ट्राई करते हैं, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। चलिए हो गया इतना, यहाँ तक कॉपी करके बताइए। बच्चे कॉपी कर लिया यहाँ तक, और फिर हेडिंग पुट करेंगे टाइप 3। अभी तक हमने फर्स्ट टाइप में बच्चा किया है, इसमें जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज यूज हुए हैं आपके। इफ k बिलोंग्स टू -∞ to 4, 4 में बच्चा क्लोज्ड इंटरवल लगा है, -∞ to 4, ठीक है। चलिए देखो जरा, अब फर्स्ट बच्चे आपने टाइप देखो किया था, पहले हमने नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे, तो फर्स्ट टाइप में हमने किया था जिसमें आपका sin a + d and 2 sin a cos b, ये फॉर्मूले बच्चा लगे। सेकंड टाइप में आपने किया है किसमें a cos x + b sin x = c टाइप क्वेश्चंस। थर्ड बच्चे लिखेंगे, थर्ड लिखो, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, trigonometric equation using boundedness. Using boundedness, ठीक है। बाउंडेडनेस मतलब बचा कि आपको sin x पता है कि -1 के 1 के बीच में रहेगा, cos x बच्चे पता है आपको -1 से 1 के बीच में रहेगा। की बात क्या है? बाउंडेडनेस NESS, बाउंडेडनेस, ठीक है। ये बाउंड्री आप लिख लो। देखिए अब क्वेश्चन का बच्चा टाइप देखो और ट्राई करेंगे देखो समझने की कैसे हम लोग करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है आपको, सॉल्व द इक्वेशन 1 + sin x cos square x by 2 is equal to 0. 1 + sin x cos square x by 2 is equal to 0। और ये cos नहीं है बच्चा sin है, इसे sin कर लेंगे sin स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट थिंग बचा, आपको sin स्क्वायर मिल गया, आपको एक फॉर्मूला ये पता होता है, क्या फॉर्मूला पता होता है आपको कि 1 - cos 2x बचा होता है 2 sin स्क्वायर x। और यहाँ पे बात करें तो हमारे पास एक तो 2 बचा नहीं है ना, 2 तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम 2 को बचा इधर ही रखें। पर हम लोगों के पास यहाँ पे बचा sin स्क्वायर x बाई, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 - cos x बाई। तो सबसे पहले तो क्या किया बचा, इसका वैल्यू हमने पुट किया, ये हो गया 1 + sin x in bracket 1 - cos x by 2 is equal to 0। ये बच्चे इसे आप लिख सकते हैं 2 + sin x minus sin x cos x is equal to 0, is equal to 0, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बचा sin 2x का फॉर्मूला आपका क्रिएट हो रहा है, तो हमने 2 से बचा मल्टीप्लाई कर लिया है। तो आपका इक्वेशन जो फाइनली बन गया आपका 4 + 2 sin x माइनस sin 2x इज इक्वल टू बचा 0। अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना, ठीक है। इसे वजह हम लोग लिख सकते हैं sin 2x इज इक्वल टू 4 + 2 sin x, ठीक है। अब ध्यान दीजिए LHS और RHS होनी चाहिए। LHS में देखो क्या लिखा है, sin 2x। अब मुझे बताइए जरा sin 2x बच्चे लाई किसके बीच में करेंगे, इन बिटवीन। sin 2x का बच्चे वैल्यू इन बिटवीन किस किस के बीच में लाई करेगा, मिनिमम वैल्यू कितना होता है? मैम -1। -1। मैक्सिमम बचे 1। तो LHS आपका LHS का मिनिमम पॉइंट -1 है और मैक्सिमम पॉइंट बचा 1, ठीक है ना। RHS पे आएगा। RHS बच्चे बताओ मुझे, ध्यान दीजिएगा जरा। सबसे पहले 2 sin x को आप sin x को पहले लिख के देखो, आपको ऐसे लिखना सीखो। sin x आपको पता है बच्चा 1 से -1 के बीच में रहेगा, फिर उसने 2 से बच्चा मल्टीप्लाई किया होगा, वो आपको पता है 2 sin x लाइज बिटवीन 2 एंड -2 लाई करेगा। 4 बच्चा ऐड करना है आपको, तो 4 दोनों साइड हमने ऐड किया, -2 + 4 2 ये 4 + 2 sin x इज लेस देन इक्वल टू बचा 2 + 4। तो आपका 4 + 2 sin x वो कहां पे बच्चा लाई कर गया, इन बिटवीन 6 एंड 2। देखो पहले ये क्लियर है कि बच्चा, पहले RHS बताइए ये क्लियर है। sin x का यूज किया हमने, फिर बचा 2 बनाया हमने, RHS जैसा ये फॉर्म बच्चे क्रिएट किया, पहले 2 मल्टीप्लाई किया देन 4 ऐड किया। क्लियर है। अब कह रहा है बच्चा sin x Yes, ma'am. जो आपका LHS है वो रहेगा इन बिटवीन -1 एंड 1, RHS आपका रहेगा इन बिटवीन 2 एंड 6, है ना। अब बताइए बच्चे कभी सॉल्यूशन मिलेगा इन पे, कॉमन सॉल्यूशन होगा इनके पास में, बोलिए। RHS वाला थिंग कह रहा है कि वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, उसका बच्चा मैक्सिमम 1 है। LHS का मैक्सिमम 1 है, वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आपको 1 प्रोवाइड कर सकता है, और इसका बच्चा मिनिमम कौन है, ये कम से कम 2 दे सकता है। कभी इक्वल होंगे, No, ma'am. होंगे नहीं होंगे बच्चा, तो यहाँ पे आपका सीधा बच्चा आंसर आ गया है, नो सोल्यूशन। आंसर क्या आ गया बच्चा, नो सोल्यूशन, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। पहले बच्चा कॉपी कर लो, किसी को डाउट है तो बच्चा पूछ ले, कॉपी करो उससे। देखिए क्लियर है Ma'am, क्या? ma'am, please can you explain it once again? ओके, फर्स्ट थिंग बच्चा क्या किया हम लोगों ने, sin² x/2 का वैल्यू पुट किया, है ना। sin² x/2 इज इक्वल टू 1 - cos x/2, ठीक है। देन 2 से मल्टीप्लाई हुआ है आपका, ये हो गया 2 sin x माइनस sin x इंटू cos x, ठीक है। तो बच्चा हमने क्रिएट किया है आपका sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, ठीक है। तो ये आपका 2 sin x बच्चा cos x हो गया है, तो ये हो गया आपका sin 2x। तो ये आपको बचा एक साइड, बाकी दोनों एक साइड। अब sin 2x बच्चे ध्यान दीजिएगा, sin x है ना, इसमें आप किसी का बच्चे मल्टीप्लाई करो, x y z आप कुछ भी बच्चा मल्टीप्लाई करो, ये ऑलवेज रहेगा बच्चे -1 एंड 1 के बीच। तो इसका जो वैल्यू है वो आपका मिनिमम -1 है एंड मैक्सिमम 1, किसका, LHS का। अब RHS हमने फाइंड किया, क्योंकि अभी तक आपको बच्चा ये मैंने कराया नहीं है, फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, देखो जरा। तो sin x आप जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में रहता है, फिर आपने क्या किया है, आपको क्या चाहिए बच्चा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी पे इफेक्ट नहीं डालेगी, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हो गया -2 लेस देन इक्वल टू 2 sin x लेस देन इक्वल टू बचा 2। देन आपको +4 भी चाहिए, तो हमने दोनों साइड बचा +4 कर दिया, तो -2 + 4 बचा 2, 2 + 4 6। तो आपका RHS जो हो गया है वो लाइज बिटवीन 2 एंड 6। अब देखिए जरा, LHS का मैक्सिमम 1 है, ज्यादा से ज्यादा बचा ये 1 हो सकता, और RHS का बचा मिनिमम ही 2 है,
ये कम से कम बचा 2 लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, कभी भी बचा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए बचा ऐसे बात है, आपको किसी स्कूल में बचा एडमिशन लेना है ना, आपको किसी अच्छे स्कूल में सपोज आपको एडमिशन लेना या किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना, आपका परसेंटेज बचा 60 है, टॉप 4 का काउंट करके, है ना, और स्कूल की रिक्वायरमेंट बचा, कॉलेज की रिक्वायरमेंट मिनिमम 75, वैसे क्या कभी एडमिशन होगा, नहीं होगा। आप उसकी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ये कह रहा है कि मेरा मिनिमम 1 ही है, वो कह रहा है कि मैं 2 से बड़े बड़े बच्चे लोगों को ले रहा हूँ, क्या ले रहा है वो, 2 से 6 के बीच में लाई कर, तो कभी भी दोनों मैच नहीं करेंगे, इक्वेट बचा कभी नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, तो आंसर आ गया आपको बचा नो सॉल्यूशन। क्लियर है, देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन of equation x square plus 2x plus 3 is equal to root 3 sin x या sin y plus cos। ठीक है, देखो सर, सबसे पहले मुझे इसका मुझे बताइए रेंज कितनी है, इसका मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, आपको मैंने अभी फाइंड करना सिखाया है। बोलिए जरा, ये जो थिंग है बच्चा, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करें, बोलो। बोलिए। बच्चे √3 sin y cos y के बारे में बात कीजिए, अभी वो RHS LHS को नहीं लेना है। देखो अभी तो लिखा था हमने, ध्यान दीजिएगा जरा, a sin x, a cos x, अभी बचा cos y है आपके पास, प्लस b sin y। आपको पता है इसका बच्चा जो रेंज होगा वो होगा -√a² प्लस b² कॉमा √a² प्लस b², है ना। तो ये किसमें लाई करेगा, a की जगह बच्चा आपको दिया गया 1 एंड b √3, 1 + 4 है ना, 1 + 3 बचा 4, सदा वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका -2 to 2। तो आपका जो RHS है बचा, जो RHS है वो लाई कर रहा है, मतलब √3 sin y प्लस cos y, ये बच्चा बिलोंग कर रहा है आपका -2 से 2। अब LHS का बताइए मुझे आप। LHS में सबसे पहले बच्चा आपको दिख रहा है आपका एक पैराबोला टाइप, एक हमने क्रिएट कर लिया, चलिए इसे कुछ मान लेते हैं हम लोग, fx मान ये। एक तो पैराबोला है बच्चा, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, है ना, ऐसा कुछ आ रहा हो। आपको पता है इसका मिनिमम बचा आपको मिलेगा, लेकिन इसका मैक्सिमम बचा इंफिनिटी। इसका मैक्सिमम कितना है, इंफिनिटी है। मिनिमम बताइए बचा कितना है, मिनिमम कैसे निकालते हैं, ये वर्टेक्स क्या होती है, क्वाड्रेटिक में मैंने पढ़ा है आप लोगों को, कितना होगा बच्चा मिनिमम, ये क्या होता है आपका पॉइंट, एट बच्चा किस पे मिलता है, -d/2a पे वैल्यू कितनी होती है, -d/4। बोलो कितनी आ रही है -d/4, कैलकुलेट करके बताएंगे। देखो जरा, -b², 4 -4ac, वेरी गुड प्रतीक, 12/2, ठीक है।
कैलकुलेट बच्चे करके बताओ। और ये 4 है, ये हो गया 8 माइनस 8, माइनस माइनस बचा प्लस, ये हो गया प्लस 8/2 4, तो आ गया बचा 2। देखो पहले ये क्लियर है एलएचएस बच्चा, देखो एलएचएस का आपका मिनिमम मैक्सिमम क्लियर है क्या? बच्चे अपर नहीं लगाएंगे, देखो अच्छा आपने उसका आंसर दिया था, हाँ वो सही है आपको। एलएचएस आरएचएस में बच्चा डाउट है किसी को? बोलिए। क्लियर है? Yes, ma'am. आगे देखो। एलएचएस बच्चा आपका कह रहा है कि वो लाई करेगा बच्चा 2 से इंफिनिटी के बीच, जबकि आपका आरएचएस बच्चा कह रहा है कि वो लाई करेगा कहाँ से बच्चा, -2 से 2। तो आप बताइए जरा कहाँ पे आपको सोल्यूशन बचा दिया, कहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा? सिर्फ 2 पे? बच्चा 2 पे सोल्यूशन मिल सकता है ऐसे? देखो जरा, ध्यान दीजिए जरा, 1 सेकेंड। देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे देखिए आपको बचा -2 है, ये मान लीजिए 2, ठीक है। अब आपका एलएचएस कह रहा है, ये आरएचएस कह रहा है कि यहाँ से लेके वो यहाँ तक, तो बच्चा आपके आरएचएस ने बताया कि वो यहाँ से, तो ये एलएचएस आपका यहाँ से बच्चा स्टार्ट होगा और आगे तक जाए, तो दोनों सिर्फ 2 पे ही बच्चा सेटिस्फाई करें, दोनों क्या करेंगे आपका 2 पे ही सिर्फ इक्वेट कर जाए, है ना? तो लिखिए, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन LHS इज इक्वल टू बच्चा RHS इज इक्वल टू 2, है ना? इसका मतलब आपका √3 बचा sin y प्लस cos y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2, इज इक्वल टू बचा 2। तो सॉल्यूशन आप लोग अभी तो फाइंड बचा कर लोगे, सॉल्यूशन आता है इसका निकालना आपको, देखो सॉल्यूशन कितना होगा। इसे आप क्या लिख सकते थे, 1/2 cos y प्लस √3/2 sin y इज इक्वल टू बचा 1। ये फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है किसका, cos कितना, क्या लिखूं बताइए जरा? y माइनस 1/2 क्या होता है, 5/3 इज इक्वल टू बचा 1। और आपको पता है cos थीटा इज इक्वल टू 1, इवन मल्टीपल्स ऑफ 5, तो यहाँ से आ गया बचा y माइनस 5/3 इज इक्वल टू 2 इन 5, इट मीन्स y इज इक्वल टू 2 इन 5 प्लस 5/3, आपको सॉल्यूशन मिल गया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, देखिए एलएचएस आरएचएस ने 2 इंटरवल बच्चे आपको प्रोवाइड किए थे जहां से आपको सिंगल एक वैल्यू मिली, है ना? क्योंकि बाकी कहीं भी बच्चा इक्वल नहीं, बाकी कहीं भी क्या है आपका इक्वल नहीं, इसका मिनिमम हमने लिया है आरएचएस का एंड एलएचएस का आपने मैक्सिमम लिया, सिर्फ वहीं पे क्या हो सकता है, इक्वेट हो सकता है। अच्छा कॉपी कर लेंगे इससे, और डाउट है तो पूछिए इसमें कुछ भी। सेम टाइप का बच्चे क्वेश्चन जेई में आया था 2019 में। पहले कॉपी कर ले, इसे कॉपी करके बच्चा इन्फॉर्म करो, कॉपी करो पहले से। Ma'am, how did you find the limits of x square plus 2x plus 3? Ma'am, that part you can explain. ये बच्चा क्वाड्रेटिक में देखो आपने सीखा है, ध्यान दीजिएगा जरा, ऐसे याद रखिए। अभी के लिए मैं आपको लिखवा देती हूँ, देखो जब बच्चा आप क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं, देखो
कोई फंक्शन आपने क्वाड्रेटिक लिया, सपोज आपका एफ एक्स इज इक्वल टू बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो ए पे बचा डिपेंड करता है आपका कि पैराबोला अपवर्ड होगा या बचा डाउनवर्ड होगा। मान लीजिए ए ग्रेटर देन 0 है तो बचा पैराबोला आपको अपवर्ड होगा, जिसका फेस अपर साइड में हो। ए वैसे जब नेगेटिव होता है तो पैराबोला आपका डाउनवर्ड होगा, ठीक है। जब पैराबोला अपवर्ड है इसका मतलब बचा आप उसका मिनिमम निकाल सकते हैं और मैक्सिमम बचा वो इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि वो आपको ग्राफ में बचा बढ़ता जा रहा है ऊपर से। तो ये जो पॉइंट बचा होता है ना, ये जो पॉइंट ये होता है माइनस बी बाई टू ए, और उस पर वैल्यू बचा जो निकलती है वो माइनस डी बाई फोर है, ठीक है। तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू जो मिलती है, मिनिमम वैल्यू मिलती है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई टू। और जो वैल्यू होती क्या है आपकी, मिनिमम वैल्यू आपकी होती है बच्चा माइनस डी बाई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपसे रेंज पूछने लगे कि इसका रेंज कितना है बच्चा, तो उसका रेंज होता है आपका माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी। वैसे ही जब आपका पैराबोला डाउनवर्ड हो जाता है तो बच्चा इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है, और उसका बच्चा मैक्सिमम वही होता है, सेम पॉइंट आता है माइनस डी बाई टू ए पावर माइनस डी बाई, आपको वैल्यू बच्चा एक ही आ जाती है। बस ध्यान रखेंगे यहाँ पे बच्चा आपको ये कौन मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो इसका यहाँ पे जो रेंज होता है व्हेन ए इज नेगेटिव, बच्चा रेंज आता है आपका माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाई, है ना। तब ये पॉइंट बचा मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू, और ये बचे माइनस इन्फिनिटी मतलब नीचे की साइड आपका जा। तो आपको जो इक्वेशन मैंने प्रोवाइड की थी वो कितनी थी, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये था। तो इसका डी बचा कितना होगा, डी होता है आपका, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस थ्री से बचा, डी कितना होता है, डी होता है आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर, ये डी है, डिवाइडेड बाय बचा कह रहा है फोर। अब देखिए जरा, माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, टू स्क्वायर, माइनस फोर इंटू वन इंटू थ्री, 12 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस एट बाय थ्री, माइनस माइनस बचा प्लस हो गया है तो ये हो गया 2। तो इसका मिनिमम वैल्यू बचा 2 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो इसलिए इसका जो रेंज आ गया आपका वो आ गया 2 टू इन्फिनिटी। देखो जरा, ये 1 सेकेंड, क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट बच्चे आप लोग मुझे करके बताएंगे, आपको एक इंटरवल प्रोवाइड कर देती हूँ, क्वेश्चन लिखिए। सॉल्व बच्चे करने को कहा है उसने, रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू बचा 8y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8, ठीक है ना। ये आपको दिया गया है, जहाँ पे बच्चे कह रहा है y तो आपको पूरा r से बिलोंग कर रहा है, और आपका x को जो सोल्यूशन बच्चे आपको देना है, x लाइज बिटवीन 0 एंड 4 पर, 0 एंड 4 पर। तो आपको वही थिंग बचा करना है, पहले क्या करेंगे, LHS का मुझे रेंज बता कि LHS जो है आपका मिनिमम बचा कितना और मैक्सिमम कितना, LHS बताइए पहले, मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा। Ma'am, minus 2 to plus 2. वेरी गुड, देखिए जरा सबका बच्चे आ गया कि माइनस टू टू प्लस टू। अब इसका बच्चे बताओ मुझे, अब ध्यान दीजिएगा, पहले से अच्छे से बच्चा लिख लो, ये ऐसे लिखा हो, देखो RHS को मैं अलग से लिख रही हूँ, RHS में कौन लिखा है बच्चा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 18, मतलब बच्चे डाउनवर्ड है आपका पैराबोल, है ना। तो मतलब इसका मिनिमम बच्चा माइनस इन्फिनिटी है, मैक्सिमम आप लोग निकाल, बताइए कितना है। बोलिए, वैल्यू बच्चा माइनस डी बाई फोर है, डी निकालिए। Ma'am, minus 2.
-2। वेरी गुड। तो इसका बच्चा सोल्यूशन कहाँ पे पॉसिबल है? सॉल्यूशन possible only when LHS is equal to बचा RHS is equal to -2, -2 है ना? तो अब बच्चे निकाल लीजिए आप, √3 sin x प्लस cos x is equal to बचा -2। सॉल्यूशन बताइए बच्चों। देखो जरा, 2 से डिवाइड कर लें। cos x by 1/2 cos x plus √3/2 sin x is equal to बचा माइनस, है ना? तो ये हो गया आपका cos कितना x माइनस 1/2 बचा कितना होता है 1/2 π/3 पे। और बचा ये बताओ जरा, -1 में क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? n पाई या 2n पाई? -1 बचा cos में कब होता है? क्या लिखे बताइए? cos का ग्राफ याद कीजिए। -1 बचे कहाँ पे होता है? या 2n + 1 पाई लिखे। टू एन प्लस 1 पाई होगा। और मल्टीपल्स तो बचा आता है। मुझे ध्यान दीजिए ना, देखो आप ग्राफ भूल जाते हैं। देखिए ये 1 है बचा, ये 0 है, ये π/2, ये बचा पाई है ना? ये आपका 2 पाई है। फिर आप ऐसे जाएंगे, ये बचा 3 पाई है। सिमिलरली आपका कितना है? -पाई है। तो आपका जब ये पाई का बचा मल्टीपल्स होते हैं, ऑड मल्टीपल्स, तब आपका आंसर आता है -1। व्हेन इवन मल्टीपल्स होते हैं आपका, तो बचा आंसर आता है 1। तो ऑड मल्टीपल में क्या लिखेंगे? 2n + 1 पाई। तो यहाँ से आ गया x - π/3 इज इक्वल टू, कंपेयर बच्चे कर लो। देखो यहाँ पे ये आएगा ना, अब कंपैरिजन कर लो। मुझे बच्चा आंसर बताओ, कंपेयर करके आंसर बताओ जरा, बोलो कितना है। डायरेक्ट मेथड का भी आप यूज कर सकते हो। एक डायरेक्ट मेथड भी तो मैंने सिखाया था ना आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का, भूल गए होंगे आप लोग। देखो जरा मैं डायरेक्ट वाले से करके दिखाती हूँ आपको, इससे खुद से सॉल्व करो। ये सिखाया था ना बच्चा, √3 sin x प्लस cos x इज इक्वल टू -2। तब आंसर कितना होता है? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस cos इनवर्स कितना c √a² प्लस b² अपॉन c प्लस tan इनवर्स b/a। लिखवाया था या नहीं लिखवाया था बच्चे? देखो ऊपर, तो नोट्स को रिवाइज किया करें आप लोग। मैंने शॉर्टकट मेथड आपको लिखवाया होगा। ये ना देखो जरा, तो कितना आ जाएगा ये आपका बच्चे? देखो सी की जगह कौन लिखा है? सी की जगह लिखा है -2। a² प्लस b² बचा 2। b कितना है? b अब b आपका √3 और a आपका 1। तो ये x इज इक्वल टू बचे हो गया आपका 2n पाई cos इनवर्स -1। -1 बचे का क्या होगा आपका? पाई, और ये आपका π/3। ठीक है, आपको जाना है बचा 0 से सिर्फ किसमें? तो ये हो गया आपका 1 सेकेंड बचे, 1 सेकेंड।
ये बचे हो गया। अब n को जब 0 रखेंगे आप तो बचे कितना आएगा 4 पाई बाई, ये सॉल्यूशन है। n को जब आप 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई प्लस 4 पाई बाई 3, ये कितना हो जाएगा आपका 3 टू जा 6 और थ्री वन सा 3 4 पाई बाई 3, n को बचा 1 रखो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 तो कितना आ जाएगा बचा 10 पाई बाई 3, ये भी वैलिड है। n को बचा जब 2 रखेंगे तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे बचा 4 पाई से बड़ा नंबर आना शुरू हो जाएगा, तो वहां पे तो नहीं जा सकते, है ना। और -1 नहीं रखेंगे क्योंकि आपको नेगेटिव में बचा वैल्यूज नहीं चाहिए, तो आपके दो ही आंसर आ गए, एक 4 पाई बाई 3, एक बचा 10 पाई। बोलिए, क्लियर है? यस मैम। चलिए अभी एक जेई वाला बच्चा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कॉपी कर लेता है, कॉपी बच्चे कर लीजिए। तो ऑप्शन से बचा एक क्वेश्चन आता तो ऑप्शन में ऐसे आ जाता कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बचा कितना होगा, वहां पे लिखा होता 2 3 4 1, है ना, तो आंसर आपका हो जाता उस टाइम पे 2। मैम स्लाइड को ऊपर कीजिए ना थोड़ा सा। 1 सेकेंड, बच्चे यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, जिसका आप प्रैक्टिस बच्चा कर लेंगे उसका यूज कीजिए। मैम डन। ओके, क्वेश्चन मुझे लिखिए। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन मुझे आपको 2019 का है। The number of solutions of the equation, the number of solutions of the equation जो आपको दी है 1 plus sin power 4x is equal to cos square 3x, है ना। x मुझे लाई कर रहा है आपका -5/2 तो बचा 5 is where option A is 3, B is 5, C is 7 and D is 4 and D is 4। ठीक है, लिखा है बच्चा 1। मैम इक्वेशन बोलिए, 1 प्लस के बाद आपने क्या लिखा है? sin टू पावर बचा 4x, sin टू पावर 4x और इधर बचा लिखा है cos स्क्वायर 3x। ठीक है, अब ध्यान देंगे। फर्स्ट थिंग आपको पता है कि sin टू पावर बचा 4x, आपको पता है इवन पावर बचा, तो ये रहेगा 0 से 1 के बीच रहेगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। वैसे आपका sin x -1 to 1 रहता है क्योंकि आपने पावर बचा 4 ले लिया है, तो 0 से 1 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा, है ना। तो आपको पता है बचा 1 प्लस sin टू पावर 4x क्या लाई करेगा बचा 2 से 1 के बीच होगा, ये LHS है। आप RHS बताइए बच्चे कहां से कहां तक लाई कर, RHS का इंटरवल कितना होगा, cos स्क्वायर 3x कितना होगा, जीरो टू वन होगा बच्चे या नहीं होगा, बोलिए। प्रतीक वेरी गुड। बाकी सब बच्चे देखो नहीं समझ आ रहा है तो बोलिए। हम नहीं आया समझ में cos square 3x। अच्छा ठीक, कोई बात। आप मुझे बच्चे बताओ कि cos 3x कहां से कहां तक लाई करे, 1 से -1 के बीच में करेगा ना। जब बच्चा स्क्वायर Yes, करोगे आप तो क्या स्क्वायर वाली क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है,
नहीं होगी ना, स्क्वायर वाली क्वांटिटी क्या होती है ऑलवेज, पॉजिटिव। तो बच्चे जो cos स्क्वायर 3x होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, मैक्सिमम बच्चे 1 हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि 0 से छोटा बच्चा वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये लाई कर गया है 0 से 1 के बीच। आपको दिखाई दे रहा है कि LHS लाइज बिटवीन 1 and 2 एंड RHS लाइज बिटवीन 0 and 1। तो बच्चा सॉल्यूशन कब मिलेगा इसका, बोलिए। मैम 1 सॉल्यूशन इज One. 1 पे, वेरी गुड, इज पॉसिबल only when x is equal to x नहीं बचा, LHS is equal to RHS is equal to 1। ठीक है, अब देखिए सर, ध्यान देंगे बच्चे, पिछली बार क्या होता था, अब तक आपने x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो आप y को कांस्टेंट पुट कर दे रहे थे कि y बच्चे 2 है, पर यहाँ पे दोनों ही आपके क्या है, x नहीं। तो आपको पता है कि 1 प्लस साइन टू पावर 4x ये बचा 1 होना चाहिए, एंड दोनों पे कंडीशन लग रही है cos स्क्वायर 3x भी बचा 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से कितना आएगा बचा, साइन टू पावर 4x इज इक्वल टू 0। इट मीन साइन x इज इक्वल टू 0। साइन x 0 कब होता है, व्हेन x इज इक्वल टू Five. n पाई। ठीक है, यहाँ पे बचे आ गया cos स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1, तो बच्चे इसे मैं लिख दूं क्या, cos 0। 1 को बच्चा cos 0 लिख सकते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब बच्चे ये वाली फॉर्म बन गई, इसका हमने अभी तक बच्चे यूज नहीं किया है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू, थीटा बच्चे कितना होता है, बोलो बच्चे। 6 फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई थी, जो लास्ट वाली 3 थी जिनका सबका आंसर सेम था, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर। थीटा कितना था आपका, n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही बच्चा होगा। तो यहाँ से आ गया 3x इज इक्वल टू बच्चा n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कौन है, 0, तो x हो गया बच्चा n पाई बाय 3, n पाई बाय 3। अब अपने इंटरवल में देखिए आपके पास सॉल्यूशन बचा कितना। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सॉल्यूशन लेना है हमको, बचा एंड चाहिए, मतलब कॉमन सॉल्यूशन निकालना। आपको उसने इंटरवल दिया था -5/2 से बचा 5/2। पहले से थोड़ा सा देखो डेसिमल में लिखे, तो -2.5 पाई तो बचा 2.55, कितना ले रहा है, मतलब यहाँ से आपके पास जो आंसर्स आने वाले हैं, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, वहां से बच्चे आंसर आपके पास आएंगे कितना, n को बच्चे आप 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, -1 एंड -2। तो यहाँ से आंसर आपके पास -2 पाई वैलिड है, -5 बच्चा वैलिड है, 0 वैलिड है, एंड पाई वैलिड है, एंड 2 पाई वैलिड। ठीक है, पर यहाँ पे बच्चे बात करें, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 है, यहाँ पे बच्चा डिवाइडेड बाय 3 है, तो देखिए पहले 0 तो वैलिड है बच्चा, 1 वैलिड है, 1 पे पाई बाय 3 आएगा, 2 पे बच्चा 2 पाई बाय 3, 3 पे बच्चा पाई, 4 पे 4 पाई बाय 3, 5 पे 5 पाई बाय 3, सब वैलिड बचे, 6 पे 2 पाई, 7 पे 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3 बच्चा कितना होगा, देखो जरा, 3 2 जा 6, वैलिड है, आप 2.5 पाई तक जा सकते हो। देन बचा 8 पाई बाय 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे आपका कितना रिमाइंडर बचा, 2, ये वैलिड है, सेम बचा, ये नेगेटिव में भी जाएगा। बोलो पहले इतना क्लियर है कि, पहले ये बच्चे बताओ जो मैंने लिखा है आंसर, ये क्लियर आ रहा है कि ये कैसे लिखा गया, एन की Yes, वैल्यूज को ma'am. पुट कर रहे हैं, है ना। अब कॉमन सॉल्यूशन बचा कौन होगा, ये बाय वाले तो आप ले नहीं सकते क्योंकि इसके पास है नहीं, तो कॉमन सॉल्यूशन बचा 2 पाई है, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, बचा कितना सॉल्यूशन है आपके पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, मैम 5। 5 सॉल्यूशन, है ना। तो ऑप्शन बचे हो जाएगा आपका
ऑप्शन इज बी। तो देखिए बच्चे बाउंडेड नेट का क्वेश्चन है जो आपका जेई 2019 में आया है। पहले कॉपी करेंगे और मुझे बताएंगे मुझे कोई डाउट हो। कॉपी कर लो, कोई डाउट है तो मुझे बोलो। बोलेंगे मुझे कुछ भी डाउट है तो। No, ma'am, no doubt. क्लियर? चलिए तो बच्चे ये मैम तो करके रखेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन लिख लो आप होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस दिया आपको के वाला, एक तो वो प्रूफ करके आएंगे, उसका आंसर आपको प्रूफ करना है कि उसका आंसर है माइनस इंफिनिटी टू। एक क्वेश्चन बच्चे और लिख लेंगे, क्वेश्चन लिखिए। Find number of solution. Find number of solution of trigonometric equation. Equation जैसा दी है आपको sin square x cos square x is equal to 1 plus cos square x sin to power 4x. n इंटरवल बच्चे दिया आपको 0 to 2, n 0 to 2। ठीक है, ये बच्चा होमवर्क है आपका, ट्राई करके। बाकी प्रीवियस बच्चा क्वेश्चन मैंने दिया है उसे ट्राई करके। डाउट है बच्चे किसी को आज की क्लास में? No, ma'am.